सभी का यूनिक टॉपर के इस प्यारे से सीरीज में। तो आइए वेलकम करते हैं, आगाज करते हैं एक नए सेशन का, जहां पर हम आज आप लोग को क्लास 10 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में जरूर आएगा, तो इसको देखिए, पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्यारे से कोट के साथ, क्योंकि पढ़ने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, बिना मोटिवेशन की पढ़ाई नहीं होती है। तो चलिए, तो क्या है आज का मोटिवेशन कि अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। तो एकदम सही बात है कि अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है तो केवल बात नहीं करना है। कुछ लोग होते हैं कि बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं और करते कुछ नहीं है। तो केवल बात नहीं करना है, बातों से नहीं काम चलाना है, आपको रातों से लड़ना है, मतलब रात को जग जग के लड़ना है, पढ़ना है। लड़ने का मतलब लड़ाई नहीं करना है किसी से, लड़ने का मतलब है सेंस हमारा कि आपको पढ़ाई करना है, बहुत पढ़ना है, क्योंकि रात से लड़ना आसान नहीं होता, जबकि पूरी फैमिली सो जाती है। उस समय भी हमको क्या करना है, पढ़ना है। नींद बहुत आती है तो क्या करना है, चाय बना के पी लेना है, लेकिन पढ़ाई करते रहना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, अमीबा शो फॉलोइंग काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ से पूछ रहा है कि जो अमीबा होता है वो किस तरह का न्यूट्रिशन शो करता है। तो आप लोग को पता होगा, अगर किसी को पता होगा तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि यहाँ से जो अमीबा होता है वो किस तरह का न्यूट्रिशन शो करता है। तो देखिए, ऑप्शन जो हमें मिला है, जो हमारा ऑप्शन है, एक मिनट, जो ऑप्शन है हमारा पहला, हमारा कैसा, ऑटोट्रोफिक। पहला कैसा है कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। पहला कैसा बोल रहा है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या फिर होलोजोइक। देखिए, मैं आंसर नहीं टिक कर रही हूँ, सिर्फ आपको बता रही हूँ कि ऑटोट्रॉफिक होगा या होलोजोइक होगा या फिर क्या होगा, सैप्रोट्रॉफिक होगा या फिर पैरासिटिक होगा। मैं सिर्फ आपको टिक करके बता रही हूँ, फाइनल आंसर नहीं है। तो बताइए आप लोग के अकॉर्डिंग, ये यहाँ से आप लोग के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए अमीबा का। अगर अमीबा भूल गए हो तो मैं दिखा दूं, अमीबा कहाँ होता है, पॉन्ड। जो पॉन्ड होता है, पॉन्ड में जैसे मान लीजिए तालाब का पानी है, एक मिनट पेन चेंज कर लूँ मैं। तो मान लीजिए जो तालाब का पानी है उसमें अमीबा कैसा होता है, ऐसे छोटा छोटा माइक्रोस्कोपिक, कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। मतलब अगर आप सोचे कि हम तालाब में जाएं हमको अमीबा दिख जाए, तो ऐसे नहीं अमीबा दिखेगा। अमीबा को देखने के लिए क्या जरूरत पड़ेगा, आपको लेंस की जरूरत पड़ेगी या फिर माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। ऐसे डायरेक्ट आप अमीबा को नहीं देख सकते हैं, इसीलिए तो क्या कहा जाता है इनको, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या होते हैं ये सब, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। और किस में आते हैं ये, प्रोटोजोआ जो फैमिली होती है उसमें आते हैं, इसलिए अमीबा को क्या कहते हैं, प्रोटोजोन्स। क्या कहते हैं इसको, प्रोटोजोन्स। ठीक है, इसमें और भी आते हैं, प्रोटोजोन्स में और भी आते हैं, लेकिन आपका अमीबा भी प्रोटोजोआ फैमिली का मेंबर, इसलिए इसको प्रोटोजोन्स कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, ऑटोट्रॉफिक होगा। बिल्कुल नहीं, ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होता है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसका होता है, जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं। लिख लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट जो होते हैं वही ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। उसके बाद होलोजोइक है, सैप्रोफिटिक है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता देती हूँ, होलोजोइक। क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन शो करता है, अमीबा करता है। सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने फूड को किससे लेता है, जो डेड और डिकेइंग मैटर, मतलब जो डेड और डिकेइंग मैटर होता है उसी से क्या करता है, अपने फूड को ऑब्टेन करता है जो ऑर्गेनिज्म। तो उनको सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में रखा जाता है। फिर आता है आपका पैरासिटिक ऐसे होते हैं जो कि मान लीजिए कोई प्लांट है, तो इस प्लांट पे से छोटे छोटे आके रहने लगे, या फिर कोई जू है, कोई भी जू है, ठीक है, मान लीजिए कोई जू है, मुझे कोई शेप ओप नहीं समझ में आ रहा है, मान लीजिए कोई जू है, तो इसी के ऊपर आके बैठ जाए, तो ये भी क्या हो जाता है, ये भी पैरासाइट है। लेकिन पैरासाइट और सैप्रोफाइट में अंतर ये है कि जो आपका सैप्रोफाइट है ये अपने फूड को डेड और डिकेइंग मैटर से लेता है, और जबकि पैरासाइट क्या होता है, लिविंग टिश्यू से लेता है, मतलब जिंदा टिश्यू से लेता है। प्लांट्स में अलग पैरासाइट्स होते हैं और एनिमल्स में अलग पैरासाइट्स होते हैं। अगर हम अपनी बात करें तो आप लोग बता सकते हैं, तो कमेंट करके
बताया कि हमारे ऊपर पैरासाइट कौन रहता है, हमारे अंदर भी पैरासाइट रहते हैं और ऊपर, जो ऊपर रहते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के उसको क्या कहते हैं, उसको एक्टो पैरासाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टो पैरासाइट कहते हैं। पी आगे मैंने लिख दिया डॉट, मतलब एक्टो पैरासाइट जो अंदर की तरफ रहते हैं उनको क्या कहते हैं, एंडो पैरासाइट कहते हैं। एंडो पैरासाइट कहते हैं अंदर वाले को। हमारे अंदर एंडो पैरासाइट भी होते हैं, एक्टो पैरासाइट भी होते हैं। तो एक्टो पैरासाइट का मैं नाम बता देती हूँ। जैसे क्या होती हैं आपकी, लीस होती हैं। लीस मतलब लीसेस और जू और लेसेस होती हैं, वो क्या होती हैं, पैरासाइट, क्योंकि हमारे जो स्कैल्प होता है वहां से वो क्या करती हैं, ब्लड को शक करती हैं। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं, हम पैरासाइट कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो। यहाँ से आपको आगे चल के कई सारे, मतलब एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है कि द प्रोसेस बाय विच ब्लड इज क्लियर्ड ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इन केस ऑफ किडनी फेलियर। बहुत आजकल बड़ी आम बात हो गई है क्या, किडनी फेलियर की। तो कह रहा है यहाँ पे, ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो ब्लड हमारा, भाई किडनी का काम क्या है, किडनी ब्लड फिल्ट्रेशन का तो काम करता है। किडनी में भी क्या होता है, एक नेफ्रॉन होता है। क्या होता है, नेफ्रॉन, छोटी छोटी छन्नियाँ लगी रहती हैं। कैसे, ऐसे छोटी छोटी जो है, छोटी छोटी छन्नियाँ लगी रहती हैं। एक मिनट, किडनी में हमारी से छोटी छोटी छन्नियाँ लगी रहती हैं, उसको क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। तो यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स बने रहते हैं, यहीं से ब्लड हमारा क्या होता है, ब्लड छन छन के क्या होता है, बाहर, मतलब पूरी बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेट होता है। क्योंकि ब्लड में भी तो अच्छी चीज़ें होती हैं और मतलब हमारी बॉडी के लिए यूजफुल भी होती हैं, और हार्मफुल चीज़ों को अलग कर देता है, यूजफुल चीज़ों को अलग कर देता है। तो कह रहा है कि उस केस में जब ब्लड किडनी फेलियर हो जाती है तो कैसे ब्लड फिल्ट्रेट होता है, किस प्रोसेस के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है, आर्टिफिशियल किडनी, डायलिसिस दिया है, ट्रांसप्लांटेशन और फिल्ट्रेशन। बड़ा कॉमन से, बड़ा मतलब बहुत आसान है और इसका आंसर बहुत इजीली आप लोग दे सकते हैं। तो यहाँ से बताइए क्या है, आर्टिफिशियल किडनी, डायलिसिस, ट्रांसप्लांटेशन, फिल्ट्रेशन। तो बहुत आसान है, मुझे लगता है इसका आंसर सभी को पता होगा, क्योंकि आजकल किडनी फेलियर का जो केस है बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, यूथ में भी, छोटे छोटे बच्चों में भी देखा जा रहा है। रीज़न ये है उनका खान पान। तो अगर आप मेरी सलाह माने तो हो सके तो फास्ट फूड कम खाएं। बुरा तो लग रहा होगा, लेकिन आप लोग के अच्छे फ्यूचर के लिए मैं बोलना चाहूँगी फास्ट फूड कम खाइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है आपका डायलिसिस। क्या है इसका करेक्ट आंसर है डायलिसिस। डायलिसिस में क्या होता है, ब्लड को आर्टिफिशियल मशीनरी के थ्रू क्या करते हैं, ब्लड को किडनी नहीं फेल हो जाता है तो ब्लड को फिल्ट्रेट करते हैं, क्योंकि जब तक ब्लड नहीं फिल्टर होगा तो इंसान जिएगा ही नहीं। इसलिए क्या होता है, उनका टाइम टाइम पे डायलिसिस किया जाता है। जैसे जिसकी किडनी खराब होती है, जिसका किडनी बहुत खराब है उसकी बहुत जल्दी जल्दी डायलिसिस होती है, पूरी तरह से खराब हो गई तो उसको डायलिसिस पे रखा ही जाता है। तो इस तरह से डायलिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब भी है, आर्टिफिशियल किडनी भी होती है लेकिन ये परमानेंट हो जाता है। अगर ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन मतलब एक लोगों ने किडनी किसी को दिया और उनको किडनी लग गई, तो ये परमानेंट मेथड है, मतलब इससे पूरी तरह से अच्छे से काम करेगा। लेकिन एकदम किडनी फेल हो चुकी है तो इसका करेक्ट है डायलिसिस। क्या लगाना है, डायलिसिस लगाना है। अब कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, जल्दी से जल्दी आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाएगा। अगला है आपका वुडी प्लांट्स। वुडी प्लांट्स मतलब जिसमें कैसी प्लांट्स होती है, जैसे जो लकड़ी वाले प्लांट्स होते हैं उनको वुडी प्लांट्स कहते हैं। क्या, जैसे आप लोगों ने नेनुआ का प्लांट देखा होगा, ठीक है, कुकुम्बर का प्लांट देखा होगा। तो ये सब जो होते हैं मतलब बॉटल गार्ड टाइप के या फिर जो वेजिटेबल्स होते हैं, तो क्या उनकी जो लकड़ियाँ होती हैं उनसे आप घर के मतलब जो दरवाजे फर्नीचर होते हैं वो बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। इसलिए उनको वुडी प्लांट की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। वुडी प्लांट मतलब जिनसे लकड़ियां हमें मिले, अच्छी वाली लकड़ियां मिले, फर्नीचर के काम में आए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, वुडी प्लांट्स। तो कहते हैं वुडी प्लांट्स कैरी गैसियस एक्सचेंज थ्रू। जो वुडी प्लांट्स होते हैं उनमें जो गैसियस एक्सचेंज होता है, आपको लगता होगा कि केवल हम ही में गैसियस एक्सचेंज होता है। अगर आपको ऐसा लगता होगा तो आपका मिसकंसेप्शन, इसको दूर कर लीजिए। प्लांट्स में भी गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है, उनमें भी होता है। तो किसके थ्रू होता है, इसका करेक्ट आंसर है, क्या है करेक्ट आंसर, देखिए इसका करेक्ट आंसर है लेंटिसेल। लेंटिसेल क्या होता है, जो मान लीजिए कोई प्लांट है, इस प्लांट में क्या है, लीफ है और ये प्लांट की क्या है,
स्टेम है, तो स्टेम में और इसके लीव्स में क्या होती हैं, छोटी छोटी सेल्स होती हैं, तो उन सेल्स को क्या कहते हैं, लेंटी सेल्स। ठीक है, उन सेल्स को क्या कहते हैं, लेंटी सेल्स। ये इसी में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। मतलब कि क्या होगा, ऑक्सीजन प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन को बाहर निकालता है और CO2 को क्या करेगा, CO2 को अंदर ले लेगा। तो किसके थ्रू हो रहा है, लेंटी सेल। ज़्यादातर इसमें गैसेस एक्सचेंज कौन हेल्प कर रहा है, लेंटी सेल कर रहा है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑटोट्रॉफ्स इनकरेक्ट। मतलब कि करेक्ट नहीं, ध्यान रखना है, जब भी आपको एग्जाम में करेक्ट इनकरेक्ट आए, फटाक से क्या करिए, उस पर गोला मार दीजिए, वहां से आपको ये पता चल जाएगा कि ये सही है कि गलत है। कभी कभी क्या होता है कि हम करेक्ट वाला आंसर लगा के चले आते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि आपके एग्जाम में पूछा क्या है, करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि कौन सा इसके बारे में, ऑटोट्रॉफ्स वो प्लांट्स होते हैं, मतलब ग्रीन प्लांट्स। ऑटोट्रॉफ जब भी आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए किसके बारे में बात किया जा रहा है, ग्रीन प्लांट्स, जो हरे भरे पौधे होते हैं। और हरे प्लांट्स किसकी वजह से होते हैं, क्लोरोफिल की वजह से होते हैं। किसकी वजह से होते हैं, ध्यान रखना है, क्लोरोफिल के वजह से ही प्लांट हरे होते हैं। अगर क्लोरोफिल किसी प्लांट के पास नहीं है तो वो प्लांट्स अपने फूड को नहीं बना पाएगा। क्लोरोफिल मतलब कि उसके पास क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, अगर आप लोगों ने सेल पढ़ा होगा तो सेल में आप लोगों ने क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा होगा। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में कहते हैं हरित लवक। अगर जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे उनको पता होगा, हरित लवक मतलब हरा होता है और इसी की वजह से पूरा प्लांट हरा होता है, इसी वजह से प्लांट अपना फूड भी बना पाता है। तो आइए देखते हैं, दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। हमको देखिए ध्यान रखना है, हमको इनकरेक्ट पूछना है, तो ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट है कि दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये तो एकदम सही बात है, मतलब ये तो सही, हमको गलत ढूंढना है। तो दे कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल और इन फूड चेन। तो ये भी बात सही है कि जो हमारा फूड चेन होता है, मतलब अगर फूड चेन का हम पिरामिड बनाएं ऐसे ही या फिर कोई फूड चेन, तो उसमें जो पहला हमारा होता है ना प्राइमरी प्रोड्यूसर, PP से लिख दे रहे हैं, उसका मतलब होता है प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर हमेशा कौन होते हैं, ये हमेशा ही ग्रीन प्लांट होते हैं। कौन होते हैं, ध्यान रखना है, ग्रीन प्लांट होते हैं। और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट्स हमेशा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। मतलब कि वो अपने फूड को खुद बनाते हैं, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होते। इसीलिए कहा जाता है प्लांट लगाइए, क्योंकि प्लांट डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम प्लांट के ऊपर डिपेंड हैं। अगर प्लांट नहीं होगा तो फिर हमारी लाइफ गई, क्योंकि हम उनके बिना जी ही नहीं सकते। डायरेक्ट इनडायरेक्ट उन्हीं के ऊपर हम निर्भर हैं, प्लांट्स के ऊपर हम डिपेंड हैं। तो ये भी सही है, हमारा सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है। They convert CO2 and water into carbohydrate in absence of sunlight। देखो ये गलत बोल दिया, एब्सेंस ऑफ नहीं, यहाँ पे देखो जो एब्सेंस कह दिया यही गलत हो गया। एब्सेंस में नहीं बनाता है, किसके, इसके प्रेजेंस में बनाता है। एब्सेंस नहीं बनाता, सनलाइट के, अगर आप लोगों ने रिएक्शन पढ़ा होगा, ठीक है, अगर इसका आप लोगों ने रिएक्शन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो छोटा सा रिएक्शन बता देती हूँ कि क्या करते हैं, दे कन्वर्ट CO2 एंड वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये गलत बता रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यहाँ पे क्या है आपका वाटर, H2O है, इसको किस में कन्वर्ट करता है, इसको जो है कार्बोहाइड्रेट में तो कन्वर्ट करता है। ये बात सही है, एकदम सही है, लेकिन यहाँ पे कह दिया एब्सेंस में, तो एब्सेंस में नहीं, यहाँ पे H न्यू लिखा रहता है। H न्यू का मतलब क्या होता है, सन की लाइट। H न्यू लिखे या फिर लिख दिए क्या, सन की लाइट, सन की लाइट। ये सन की लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, अपने फूड को बनाता है, जबकि यहाँ पे एब्सेंट लिख दिया, तो यही वाला हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्योंकि हमें इनकरेक्ट, हमें यहाँ से इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट वाला यही है। डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, दे सिंथेसाइज्ड कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम CO2 एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये वाला सही है कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है। एंड क्लोरोफिल, और यहाँ पे क्या होता है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्लोरोफिल तो होता ही है, क्लोरोफिल के बिना तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, सनलाइट होता है, उसके प्रेजेंस में क्या बना देता है, कार्बोहाइड्रेट बना देता है। ठीक है, कोई भी छोटा छोटा डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे,
आपको जितना जल्दी पॉसिबल होगा सारे सॉल्यूशन दिए जाएंगे। हमारा सिर्फ एक ही एम है कि आप अच्छा करिए, अपने एग्जाम में बढ़िया करिए, अच्छा नंबर लाइए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाइए। सक्सेस होंगे तो तभी तो मन करेगा और आगे पढ़ने का, अच्छा करने का। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ से पूछ रहा है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, किसके स्मॉल इंटेस्टाइन? भाई इंटेस्टाइन तो हमारे पास है ना, ये यहाँ पे ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहा है। कह रहा है कौन सा पार्ट नहीं है, तो आपको बताना है विच ऑफ दीज नॉट। जैसे ही नॉट दिखे, नॉट पे भी गोला मार दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ड्यूडेनम, जिजनम और क्या है, इलियम और रेक्टम। ठीक है, तो जो ड्यूडेनम है ये भी है, जिजनम ये भी है, इलियम ये भी है, रेक्टम जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है। ये किसका है? ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। किसका है? जो लार्ज इंटेस्टाइन दो होता है, एक लार्ज होता है, एक स्मॉल होता है। ठीक है, चलिए मेरा क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर ढूंढ के बताइएगा कि जो एरिया होता है, ठीक है, एरिया होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का ज़्यादा होता है या लार्ज इंटेस्टाइन का। दूसरा एक और क्वेश्चन है कि जो एब्जॉर्प्शन पावर होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन की ज़्यादा होती है या स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़्यादा होती है। ये आप लोग अपने बुक में, अपने टीचर से, कहीं से भी, गूगल से, इंटरनेट से ढूंढ के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इससे क्या होता है, आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। तो ये किसका है? लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। किसका है? लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग, कह रहा है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट व्हाट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड। यहाँ पे कह रहा है, देखो ब्लड जो हार्ट होता है ना, हार्ट इस तरह से होता है, कुछ मुट्ठी के आकार का, इस तरह से जब दो मुट्ठियों को इस तरह से मिला दिया जाता है तो हार्ट का आकार कुछ इस तरह से होता है। मान लीजिए, ऐसे मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, मान लीजिए हार्ट का 4 चैम्बर हार्ट होता है। ह्यूमन का हार्ट कितना होता है? 4 चैम्बर्ड होता है ना। क्या होता है? राइट ऑरिकल, फिर ठीक है यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल, फिर यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो कह रहा है कि जब ब्लड आता है, मान लीजिए एक तरह से ब्लड आया, दूसरी तरफ ब्लड गया, ब्लड आया, यही साइकिल चलती रहती है, ब्लड आया ब्लड गया, ब्लड आया ब्लड गया। ठीक है, एक तरह साइकिल घूमती रहती है। तो कह रहा है कि जब ये हार्ट में भरा तो कौन सी चीज होती है जो बैक फ्लो, मतलब ब्लड आया तो ऊपर जा भी तो सकता है, तो कौन सी चीज है जो इसको बैक फ्लो, मतलब बाद में जाने से रोकती है? ब्लड तो आ गया तो बैक फ्लो भी तो हो सकता है, लेकिन नहीं होता। क्यों? कोई तो चीज होती है ना। तो ध्यान रखिए, कोई दरवाजा है जो आने तो देता है लेकिन जाते टाइम बंद हो जाता है, फिर आएगा, फिर जाते टाइम क्या होगा? दरवाजा बंद हो जाएगा। तो अब बस दरवाजे से याद करिए कि क्या होगा, वो चीज वाल्व होती है। क्या होती है? वाल्व होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं वाल्व का ऑप्शन होगा तो वही सही होगा। तो यहाँ पे देखिए, थिन वॉल्स ऑफ एट्रिया, थिक मस्कुलर वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल। यहाँ पे लेकिन वॉल्व कई तरह की होती है। तो आइए देखते हैं फिर से, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो यहाँ पे क्या होगा? वॉल्व इन हार्ट, ऑल ऑफ दीज इफेक्ट। तो सभी के सभी यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि सभी जितने भी वॉल्व, देखिए यहाँ भी वॉल्व है, यहाँ भी वॉल्व्स है, यहाँ भी वॉल्व्स है, ये सब के सब क्या करते हैं? एक मिनट, गलत हो गया, यहाँ वॉल्व्स ऑफ हार्ट में जितने भी वाल्व होते हैं, वाल्व हार्ट में जितने, देखिए यहाँ पे वाल्व कह रहा है, वाल्व, यहाँ पे वाल्व होता तब तो सही है, हार्ट में वाल्व होता तब तो सही, लेकिन यहाँ पे वाल्व कर रहा है। दीवार थोड़ी ना रोकती है, इधर की जो हार्ट की दीवार है वो नहीं रोकेगी, यहाँ छोटे छोटे वाल्व लगे रहते हैं, यहाँ भी वाल्व लगे रहते हैं, वो वाल्व रोकता है। ठीक है, वाल्व अलग है, वाल्व अलग है। वाल्व मतलब जो अंदर हार्ट के है, छोटे छोटे क्या होते हैं? चैम्बर्स होती हैं, जो जैसे घरों में छोटा छोटा दरवाजा होता है ना, घर का दीवार नहीं रोकता है, क्या रोकता है? दरवाजा रोकता है। किसी के घर का दीवार थोड़ी ना ब्लड को आने जाने देगा, क्या रोके? घर का दरवाजा। तो ये घर के दरवाजे की तरह, हार्ट के दरवाजे की तरह काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर क्या है? वाल्व्स इन हार्ट। ठीक है, वाल्व और वाल्व में बहुत अच्छे से अंतर समझिएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे, ट्रैकिया डू नॉट कोलैप्स व्हेन देयर इज नॉट मच एयर बिकॉज ऑफ दे आर। कह रहा है ट्रैकिया मतलब जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर ट्रैकिया तो होती है ना। अगर आप लोग को रिस्पायरेटरी ट्रैक याद होगा तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा नोज का क्या हो, नोजल ओपनिंग होता है। ठीक है, नोज का ओपनिंग होता है। ठीक है,
नोज का ओपनिंग होता है। इसी सीरीज में जब हम आगे बढ़ते जाएंगे फिर हमारा क्या आएगा, फिर हमारा नोजल पूरा पैसेज आएगा, मतलब अंदर जो पैसेज होता है, फिर हमारा क्या आ जाएगा, ट्रैकिया आ जाता है। तो कह रहे हैं जब हवा नहीं होती, मतलब सांस, मान लीजिए कुछ देर सांस छोड़ दीजिए, सांस आप नहीं ले रहे हैं, फिर भी ये कोलैप्स नहीं होता। कोलैप्स मतलब ऐसे सिकुड़ नहीं जाता, कोलैप्स नहीं होता, सिकुड़ नहीं जाता। रीजन उसका बताइए क्यों नहीं सिकुड़ता है? क्योंकि कुछ तो बात होगी। देखिए कोई चीज़ है, अगर इसके बीच में कोई चीज़ होगी तभी तो नहीं सिकुड़ेगी। अगर कोई चीज़ है तब नहीं सिकुड़ेगी, कुछ नहीं है तो मैं तो अपने हाथ को अच्छे से सिकोड़ लूँगी ना। अगर इसके बीच में कुछ रख दूँ, मोटा सा बड़ा सा, मान लीजिए कोई कंगन है, इसके बीच में रख दूँ तो क्या सिकुड़ेगा? नहीं सिकुड़ेगा। वैसे जो ट्रैकियल पैसेज होता है, मान लीजिए ट्रैकिया है तो इसी के बीच में क्या बना रहता है, ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? कार्टिलेजिनस रिंग होती है। ये क्या होता है? ये कोलैप्स नहीं होने देता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कहीं कार्टिलेजिनस रिंग है तो हाँ है, ये सेकंड वाले ऑप्शन पे है। क्या है? हैविंग कार्टिलेजिनस रिंग। कार्टिलेजिनस क्या होता है? ये टाइप्स ऑफ क्या है, टिश्यू का टाइप है। जब आप टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे डिटेल में तो वहाँ पे आप कार्टिलेजिनस टिश्यू, इस तरह टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, हाईलाइन टिश्यू, अलग अलग तरह टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। फिलहाल आप बस याद रख लीजिए कि क्या होता है वहाँ पे। ये जो रिंग बनी होती है ये किसकी बनी होती है? कार्टिलेज की। किसकी बनी होती है? कार्टिलेज की। ठीक है, कार्टिलेजिनस होती है, कार्टिलेजिनस रिंग होती है। तो जब भाई बीच में रिंग है, कोई मोटी सॉलिड रिंग बीच में है तो क्या मेरा हाथ कोलैप्स होगा? आपस में चिपक जाएगा? नहीं चिपकेगा। सेम टू सेम यही कंडीशन है कि इसी वजह से यहाँ पे ये आपस में कोलैप्स नहीं होते। करेक्ट आंसर है ये हैव वाल्व्स। ये तो वाल्व होता ही नहीं वहाँ पे। थिक एंड मस्कुलर, थिक एंड मस्कुलर से यहाँ मतलब ही नहीं, ना थिक होता है ना मस्कुलर होता है। सपोर्ट बाई लैरिंग्स, लैरिंग्स का सपोर्ट होता है लेकिन वहाँ बीच में उस जगह लैरिंग्स का कोई सपोर्ट नहीं है कि उसी वजह से वो काम कर रहा है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स कंटेन ओनली डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये मतलब छोटे छोटे कंपटीशन एग्जाम से लेके नीट के पेपर तक हर जगह ये क्वेश्चन धमाल मचा के रखता है। ठीक है, आइए देखते हैं कि क्या कह रहा है कि डीऑक्सीजिनेटेड वो कौन सा वाल्व है ब्लड का, वो कौन सा वेसल है। वेसल है मतलब कि वो कौन सा वेसल है जिसमें क्या होता है, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड होता है, मतलब कि उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। जहाँ भी साइंस में ये डी वर्ड आ जाए, डी का मतलब जिसके नाम के पहले डी आ जाए, डी का मतलब ये है कि वो चीज़ नहीं है। तो किसके पहले आया? ऑक्सीजन के पहले आया। तो कहने का मतलब ये है कि वो वेसल के बारे में बताइए जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है। तो वो एक ही वेसल होता है, कौन सा? देखिए यहाँ पे देखिए, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। ठीक है, दो के बारे में जान लीजिए। एक पल्मोनरी आर्टरी होता है, पल्मोनरी आर्टरी होता है, पल्मोनरी आर्टरी होता है, और एक क्या होता है, पल्मोनरी वेन होता है। यहां से आप समझ, एक क्या होता है, पल्मोनरी, पल्मोनरी आपका यहाँ पे देखिए, पल्मोनरी क्या होता है, वेन होता है। वेन का जो काम होता है, वेन के पास हमेशा क्या होता है, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड होता है। आर्टरी के पास क्या होता है, आर्टरी के पास हमेशा क्या होता है, ऑक्सीजन से भरा एयर होता है, ब्लड होता है ऑक्सीजन से भरा। इसके पास क्या होता है, ऑक्सीजन कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। इसके पास ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, इसलिए उसको उसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजिनेटेड होता है, इसमें डीऑक्सीजिनेटेड। लेकिन ध्यान रखना, जब पल्मोनरी टर्म जुड़ जाए तो उल्टा हो जाता है। क्या होता है, तब उल्टा हो जाता है जब क्या आ जाए, पल्मोनरी। तो यहाँ पे इसीलिए तो क्वेश्चन आता है कि लोग आर्टरी और वेन देके फटाक से आंसर लगा देंगे, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि आर्टरी में तो भाई ऑक्सीजन वाला ब्लड रहता है और वेन में डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड रहता है। लेकिन यहाँ पे कहानी उल्टी हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी में जो होता है वो डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड होता है। क्या होता है, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड होता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें आर्टरी में क्या होता है, डीऑक्सीजिनेटेड, जबकि यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजिनेटेड होता है। क्या होता है, ऑक्सीजिनेटेड ब्लड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा और ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि कहानी कहाँ है इसकी, घूमती रहती है आर्टरी और वेन पे। हमारा एक कंसेप्शन रहता है कि और वो बात सही है कि आर्टरी में ऑक्सीजन रहता है, वेन में क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो डीऑक्सीजिनेटेड। यहाँ लेकिन यहाँ कहानी उल्टी रहती है, अपोजिट रहती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी। कौन सा आंसर, बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर, अभी तो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, हमारा पहला नंबर ही क्वेश्चन था। अगर आप लोगों ने ध्यान से वो देखा होगा तो इसका आंसर आप खुद ही दे लेंगे। तो बताइए क्या होगा कि क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर चाहिए, ऑल ऑफ द एबव चाहिए। तो हम लोगों ने पहले रिएक्शन में पढ़ा था कि क्या चाहिए, हमें क्लोरोफिल भी चाहिए, हमें सन की लाइट भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी चाहिए। हमने रिएक्शन लिखी थी और हमको, तो इसका क्या सही आंसर जाएगा कि भैया हमें सब के सब चाहिए, ऑल ऑफ द एबव। हमें हर चीज़ चाहिए, क्या बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए। हमें नहीं चाहिए मतलब प्लांट्स को चाहिए, ये मत सोचिए मैम को चाहिए, मैम को नहीं चाहिए, प्लांट्स को चाहिए, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको चाहिए, ठीक है ना। ओके, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। आइए चलते हैं 10th नंबर के क्वेश्चन में कि विच एयर इज क्या रहा है, ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका होता है, एक मिनट, ट्यूब कंटेनर, एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है, ये केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों से मिक्सअप क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। तो कह रहा है एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, इसके पास क्या है, इसके पास लाइम वाटर है, लाइम वाटर है, ठीक है, लाइम वाटर है। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और बायोलॉजी में भी पूछ लिया जाता है। तो कह रहा है कि जब इसमें क्या किया जाता है, लाइम वाटर टर्न ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ये लाइम वाटर कुछ देर के बाद इसमें जब एयर भरी जाती है, क्या होती है, बाहर से इसमें एयर पास की जाती है, तो ये कैसा हो जाता है, ये मिल्की कलर, मिल्क के कलर का, पूरा दूध नहीं बन जाता कि चाय बना के पी लीजिए, ऐसा दूध नहीं, मिल्की कलर आ जाता है, ठीक है, मिल्की कलर आ जाता है। तो कह रहा है किसकी प्रेजेंस से, तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है, उसका कलर किस कलर हो जाता है, मिल्की कलर हो जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से समझ लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए। मेरी बेस्ट विशेष हमेशा आप लोगों के साथ है, तो इसी के लिए ऑल द बेस्ट, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।